क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को किस सबसे भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ता है? एक ऐसी नदी जिसने पानी नहीं बल्कि खून, मवाद और हड्डियां बहती हैं। यह है वैतरणी नदी, यमलोक का सबसे दर्दनाक पड़ाव। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्रॉनिकल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी गरुड़ पुराण सीरीज के पिछले भागों में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा कैसे शुरू करती है। आज पार्ट 3 में हम उस यात्रा के सबसे भयावह पड़ाव वैतरणी नदी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। यमलोक के मार्ग पर 86,000 योजन यानी लगभग 10 लाख किलोमीटर चलने के बाद पापी आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां बहती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कोई साधारण नदी नहीं है। इसे देखते ही आत्मा कांप उठती है। ये नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें जल की जगह उबलता हुआ रक्त और मवाद बहता है। मगरमच्छ, जोंक और हजारों भयानक जीव आत्मा को नोचने को तैयार रहते हैं। इतनी भयानक बदबू आती है कि आत्मा बेहोश हो जाती है। यमदूत कहते हैं, हे पापी, तूने धरती पर चोरी की, धोखा दिया, निर्दोषों को सताया, धर्म का अपमान किया, अब अपने कर्मों का फल भोग। आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। यमदूत उसे बलपूर्वक उबलती वैतरणी में धकेल देते हैं। वहां कोई दया नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ कर्मों का हिसाब। लेकिन क्या हर आत्मा को ये कष्ट भोगना पड़ता है? जी नहीं, गरुड़ पुराण में इसका समाधान भी है। भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं, जिसने जीवन में गोदान किया हो उसे वैतरणी पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। दान की गई गाय वहां दिव्य नाव की तरह प्रकट होती है। आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर बिना किसी दर्द के नदी पार कर लेती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गोदान को महादान कहा गया है। तो मित्रों, वैतरणी नदी हमें कर्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। हमारे अच्छे कर्म, दान, सेवा, सत्य मृत्यु के बाद हमारी ढाल बनते हैं, और बुरे कर्म हमें दर्द और यातना देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? यमराज के दरबार में न्याय कैसे होता है? ये सब जानेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।